गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष, जिसका टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति अंग्रेजी शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था, जिसमें भारतीयों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया। लेकिन अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, छल और फूट डालो की नीति के तहत इसमें विजय प्राप्त की। सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा कि युद्ध धर्म के नाम पर आरंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। हालांकि अंग्रेजी इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, लेकिन भारतीय इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने इसे अपनी पुस्तक में द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। 1857 की क्रांति के कारण, प्रथम, अंग्रेजों की आर्थिक नीति। अंग्रेज जो कि भारत में एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ की स्थिति देखकर उन्होंने भारत, जो कि विश्व में सूती वस्त्रों का निर्यातक देश था, यहाँ के कुटीर उद्योग धंधों के लिए जाना जाता था, अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ के कुटीर उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया। यहाँ से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, जो कारखानों में तैयार माल होता था, उसे भारत में लाकर सप्लाई की जाने लगी। इससे भारतीय उद्योग धंधे समाप्त हो गए और भारतीय लोग बेरोजगार हो गए और इससे गरीबी बढ़ी। इससे भारतीय जनता में असंतोष था। द्वितीय कारण, लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी भारत के वायसराय बने और उन्होंने एक नया नियम बनाया, जिसके अनुसार वे शासक जिनके संतान नहीं हैं, उनकी मृत्यु के बाद में उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। जबकि भारत में प्रथा यह है कि अगर किसी व्यक्ति के, किसी भी शासक के संतान नहीं होती है, वह गोद ले सकता है, दत्तक पुत्र भी उसका अगला वारिस होता है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया और जो शासक संतानहीन थे, उनका साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसे अवध। इससे भारतीय शासकों में असंतोष था, देशी रियासतों में असंतोष था। तीसरा कारण, अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी, जिसने भारत को जीतना शुरू कर दिया। बंगाल, बिहार, अवध, उड़ीसा और रेगुलर अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को कायम रखा। इससे भारतीय जनता में, भारतीय शासकों में तीव्र असंतोष था। चौथा कारण, सामाजिक कारण। भारतीय जो अंग्रेज थे, अपने आप को एक श्रेष्ठ जाति मानते थे और भारतीयों को अपने से निम्न और तुच्छ मानते थे। सामाजिक रूप से उनको हेय मानते थे। उनको इस दृष्टि से देखा जाता था कि वे उनसे कमतर हैं। धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का भारत में प्रचार किया जाने लगा और जो लोग ईसाई धर्म को अपनाते थे, उन्हें रियायतें दी जाती थी, सुविधा दी जाती थी, उनकी सजा माफ कर दी जाती थी। भारतीय जनता को अपने धर्म और समाज में उनका आश्रय पसंद नहीं था। 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, वह था सैनिक कारण। सेना में नए कारतूस लाए गए, जिन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के सैनिक मंगल पांडे ने इन चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और एक अधिकारी की हत्या कर दी। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। 34वीं NI रेजिमेंट बर्खास्त कर दी गई। लेकिन शीघ्र ही 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। उन्हें दीर्घकालीन दंड दिया गया, कारावास का। इससे सेना में असंतोष हो गया। 10 मई को संपूर्ण भारत में विद्रोह हो गया। सैनिकों ने 10 मई को अधिकारियों की हत्या कर दी और दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंचकर 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित किया। दिल्ली अंग्रेजों के हाथ से निकल जाना भारी क्षति थी। शीघ्र ही क्रांति लखनऊ, कानपुर, झांसी, अवध, बिहार और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में फैल गई। लखनऊ में 4 जून 1857 को क्रांति हुई। रेजिडेंसी को घेर लिया गया। लॉरेंस की मृत्यु हो गई। 5 जून 1857 को क्रांतिकारी कानपुर पहुंचे, कानपुर पर अधिकार कर लिया और नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब का साथ वहां पर तात्या टोपे ने दिया।
तात्या टोपे और नाना साहब ने अंग्रेजों का सफलता से आक्रमण किया, लेकिन कैंपबेल ने शीघ्र ही कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या टोपे वहां से भाग निकले और झांसी पहुंच गए। झांसी में क्रांति का नेतृत्व वीरता के प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। फिरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे भागते हुए ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर में सिंधिया शासक थे। सिंधिया ने अंग्रेजी भक्त बने रहने का निश्चय किया, लेकिन वहां के जो सैनिक थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीरता से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई और 1857 की क्रांति के नायकों में शुमार हुई, जिनका नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। तात्या टोपे भाग करके राजस्थान पहुंच गए, जिसे बाद में सिंधिया के एक सामंत ने पकड़वा दिया और उन्हें फांसी की सजा दी गई। बिहार में क्रांति का नेतृत्व 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया। वो बहादुरी से लड़े। बरेली में क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर ने किया। दक्षिण भारत में हालांकि क्रांति तीव्रता से नहीं फैली, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में क्रांति फैली और इस प्रकार कहा जा सकता है कि भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन पहली बार अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक संगठित विरोध दर्ज किया गया। अंग्रेजी शासक भी इससे भयभीत हुए और उन्होंने अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर अब शासक ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया। थैंक यू।